सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन हाउस, द हाउस ऑफ नॉलेज। सो आई होप कि आप सभी को हमारे पिछले लेक्चर्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे एंड आपने स्टडी किया होगा। सो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम सॉल्यूशंस चैप्टर हमारा कर रहे थे 12th क्लास का। सो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद अ चैप्टर विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Students, this topic is very important from board point of view as well as from competitive point of view. So we will study what are these properties and what are the numericals related to those properties and how to solve that numericals. So firstly we have to know about colligative properties, that what are colligative properties. So these properties are only for the solutions with the non-volatile solutes. सो वो सॉल्यूट्स जो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब वो सॉल्यूट्स जो प्रेशर नहीं बनाते, वेपर प्रेशर नहीं बनाते, सिर्फ उनके सॉल्यूशंस के लिए ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड है। सेकंड पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बट आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्टिकल्स के नेचर से इंडिपेंडेंट है। ये तो हमने यहां देखा कि इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर। सो ये तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि एक यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स हैं उस पर यह डिपेंड करती है। And third point and most important one is colligative property is directly proportional to concentration. Concentration के directly proportional है हमारी colligative property। मतलब अगर किसी solution में solute की concentration ज़्यादा होगी तो हमारी colligative property की value या उसका change भी ज़्यादा होगा। So there are 4 colligative properties. In this lecture we are going to study our first colligative property, that is relative lowering in vapor pressure, and the next we will study in the next lectures with जिनका लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा और आप उन प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज relative lowering in vapor pressure। तो इसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज xb इज इक्वल्स टू pa नॉट माइनस pt ओवर pa नॉट। सो जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये एक्सप्रेशन हमने राउल्ट्स लॉ में ही डिराइव कर लिया था। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स का जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तब हमने वहीं ये डिराइव किया था, और यहाँ इस केस में हमारा B नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है एंड जो A है दैट इज आवर सॉल्वेंट। सो XB इज इक्वल्स टू PA नॉट माइनस PT ओवर PA नॉट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ वी नो दैट इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाई इट इज कॉलिगेटिव, मतलब कि किस बिहाफ पे, किस ग्राउंड्स पे हम ये कह रहे हैं कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो जैसा कि हमने अभी देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, एंड सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। एंड अगर हम यहाँ देखें कि XB हमारा रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन, एंड मोल फ्रैक्शन इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। सो दिस इज अर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो इसका तो हमें जवाब मिल गया कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। सो अब हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है। सो इसका मतलब है कि अगर हमारा कोई भी एक सॉल्यूशन है, हमने उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, तो जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। वो कैसे होगा? हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास यहाँ 2 बीकर्स हैं, तो दोनों में हमारे पास वाटर है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमने इसमें एक कंटेनर में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया और एक में हमने सिर्फ वाटर ही रखा। सो जब हम दोनों को हीट करेंगे, हेयर इट इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्लस वाटर, हेयर इट इज ओनली वाटर। सो जब हम इन दोनों को हीट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये तो हमारा जो वाटर है 100 पे जब बॉयल होगा तो इसका कुछ ना कुछ एक वेपर प्रेशर होगा और उसकी कोई वैल्यू होगी, और जब हम सेम टेम्परेचर पे जाके इस फर्स्ट केस में वेपर प्रेशर देखेंगे, सो वेपर प्रेशर कम होगा,
वेपर प्रेशर विल बी लेस। सो ऐसा क्यों है उसी चीज को हम समझेंगे, वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के कारण, और उसकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जैसा कि हमने देखा कि इसका एक्सप्रेशन हमारे पास है, दैट इज एक्स बी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी टी ओवर पी ए नॉट, एंड एक्स बी कैन बी रिटन एज एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी इज इक्वल्स टू आर राइट हैंड साइड। सो इसमें हमारे पास दो केस आ जाते हैं। केस नंबर वन, दैट व्हेन आवर सॉल्यूशन इज अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। सो अगर हमारा सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट है, इसका मतलब है कि हमारे पास सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। मतलब कि सॉल्यूट के मोल्स की जो वैल्यू है वो काफी नेग्लिजिबल या बिल्कुल छोटी वैल्यू है एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ अ सॉल्वेंट। सो एक्स बी को हम लिख सकते हैं कि सिर्फ एन बी ओवर एन ए। यहां जो प्लस में एन बी के मोल्स आने थे उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज सॉल्वेंट इज इन वेरी लार्ज अमाउंट। सो हेयर वी हैव एक्सप्रेशन एन बी ओवर एन ए इज इक्वल्स टू P A naught minus PT, that is P total or the pressure of a solution, and here again it is PA. So अब NB को हम लिख सकते हैं वेट ओवर मोलिकुलर मास, और इसी से हमारा जो फाइनल फॉर्मूला हम कह सकते हैं वेट ऑफ B ओवर मोलिकुलर मास ऑफ B, एंड हेयर इट कम्स विद मोलिकुलर मास ऑफ A ओवर वेट ऑफ A इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एंड अगर हम सारी इक्वेशन को शफल करके सॉल्व करेंगे, सो जो नेट एक्सप्रेशन नेट हमारे पास आता है दैट इज एम बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए ओवर पी ए नॉट माइनस पी एस और पी टी। पी एस मीन्स द प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इंटू दैट इज डब्ल्यू ए। सो दिस कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, used to calculate molar mass of unknown solute. So this is the use of this property or this application of our first colligative property. So we can calculate the molar mass of the unknown solutes by using this expression and the formula. So this was our case number one, that when our solution is very dilute, and case two, if solution is not very dilute, if solution is not very dilute, then just इसमें थोड़ा सा ही चेंज है, that is NB over NA will remain same, PA naught will also remain same, minus P solution will also remain same, but डिनोमिनेटर में प्रीवियस केस में हमारे पास था पी ए नॉट और इस केस में हमारे पास पी ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। सो सिर्फ इतना ही चेंज है हमारे सेकंड केस और फर्स्ट केस में कि डिनोमिनेटर में पी ए नॉट है फर्स्ट केस में एंड सेकंड में पी सॉल्यूशन, कि जिसमें हमारा दैट इज सॉल्यूशन इज नॉट वेरी डाइल्यूट। सो ये था हमारा फॉर्मूला फॉर द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नाउ वी विल सी न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर अ the solution that is not very dilute, that is NB over NA is equals to PA naught minus P solution over P solution. You have to just remember that in both the cases there is just difference in this thing, so please remember it. So here is the question, what weight of urea should be added to 180 grams of water so that vapor pressure decreases by 20%? मीन्स कि हमें कितना यूरिया ऐड करें ताकि वेपर प्रेशर का डिक्रीज 20% हो। सो सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो इस केस में सॉल्यूट के मोल्स दैट इज NU मींस यूरिया के मोल्स तो हमें कैलकुलेट ही करने हैं, उसका वेट निकालना है। सो द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज वाटर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेट गिवन। द वेट गिवन इज 180 ग्राम, सो 180 over 18 इट विल गिव अस 10 मोल्स, मीन्स कि वाटर के हमारे पास टोटल 10 मोल्स हैं। सो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग का जो था, दैट इज एक्स बी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी टी ओवर पी ए नॉट। सो ना तो हमें पी टी गिवन है और ना ही हमें पी ए गिवन है, सो कैसे करेंगे? सो फर्स्टली वी विल लेट
PA0 इज इक्वल्स टू 100 मीन्स कि अगर वाटर अपनी प्योर स्टेट में होता तो उसका वेपर प्रेशर था जो वो 100 होता, हमने लेट किया। अगर प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर 100 होता तो इन्होंने कहा है कि वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बाय 20%, मीन्स कि न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करें तो फाइनल वैल्यू जो होगी उसमें 20% का डिक्रीज है, मीन्स कि जो P टोटल या हमारा P सॉल्यूशन है दैट विल बी 80, दैट इज 20% लेस देन द ओरिजिनल वैल्यू। सो इन वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज XB मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट इज 10 शुड इक्वल टू 100 माइनस 80 ओवर 100। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दैट इज this one here will be 20 and Nu will become 2, that is 2 moles of urea, 2 moles of urea will be required by us। so अगर उसका हमने weight निकालना है that is weight will be number of moles into molar mass। so these type of numericals can be asked to us from these concepts। so I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। so आगे की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए हमारी वीडियो में इसी में लिंक प्रोवाइड करेंगे, so आप उसमें से बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।